नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद मानवी में। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो आपका 4 अप्रैल को है। उसके लिए जो आपके सिलेबस और स्ट्रेटजी और आपको सबसे बड़े पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक सिलेबस को लेकर एक वीडियो बनाया था, उसमें काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किया सर करंट अफेयर के बारे में आपने नहीं बताया कि सर ये बताइए करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ें, कितने महीने का पढ़ें, कितना कौन कौन से टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर के। और आपने कमेंट में ये भी मेंशन किया है कि सर बताइए कि जियोग्राफी के बारे में, कि जियोग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं। तो जियोग्राफी को लेकर आज हम इसमें जियोग्राफी को लेकर टॉपिक बताएंगे कि जियोग्राफी के आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ें, और करंट अफेयर में अब आपको बताएंगे कितने दिन का पढ़ें, और आपको यहाँ पे बताएंगे कि 15 दिन में ऐसे कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आप पढ़कर आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, एक अच्छा स्कोर कर सकें। स्कोर आपका जो मैंने बताया था कि आप 130 प्लस स्कोर कर सकें। तो इस स्कोर को करने के लिए आपको जिस तरीके से मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ना है, और इन 15 दिनों में क्या हम करें कि हमारे 130 प्लस मार्क्स आ जाएं। चलिए दोस्तों, आते हैं टॉपिक पे। तो आपका ये इसमें मैंने ये इसके फ़ोटो खींची है चैप्टर्स की आपके साइंस को लेकर, कि साइंस में आपके साइंस आपको इसमें आज बताएंगे साइंस को लेकर। पहले आपको बता देते हैं कि भूगोल, भूगोल से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, तो भूगोल का बता रहे हैं कि आपको भूगोल में सारा नहीं पढ़ना है जो आप, क्योंकि आपका ये यूपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है। इसमें हमको बता दें कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, कि जो टॉपिक जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, वही टॉपिक मैं यहाँ पे मैंने इनको मैं बताऊंगा। वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आप जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो सबसे नंबर पे ये जो मैंने सर्कल कर रखे हैं चैप्टर, एक सौरमंडल, ठीक है, और नंबर 3 पे आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, फिर नंबर 5 पे अक्षांश एवं दशांतर, ठीक है। ये आपका विश्व भूगोल, विश्व भूगोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक हम लेके आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि एवं रेखा, चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी, पर्वत और पठार तथा मैदान, ये विश्व भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन मैंने पेपर उठा के देखा है कई, तो इनसे क्वेश्चन ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप, क्योंकि भारत का भूगोल भी मेंशन किया गया सिलेबस में है और विश्व का भूगोल भी, दोनों पूछे जाएंगे। तो वायुमंडल की आंतरिक संरचना और का विश्व के इस मरुस्थल, आप विश्व भूगोल में सारे टॉपिक मत पढ़िए, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ वही टॉपिक पढ़िएगा। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आपके पुटअप हो रहे हैं और वही क्वेश्चंस आएंगे आपके। विश्व के महासागर, ठीक है, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, और फिर उसके बाद में आपका नदियों के किनारे स्थित नगर आपके ये पूछे जा रहे हैं। फिर आपके विश्व के बंदरगाह, फिर उसके बाद में आपके विश्व की घास भूमि, मतलब किस जगह की कौन सी घास है ये, और कृषि, ये आपका ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्व की कृषि के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, क्लियर। फिर आपके विश्व के खनिज संसाधन और विश्व की ऊर्जा, ये आपका बच्चों था विश्व भूगोल, ठीक है, विश्व भूगोल से टॉपिक थे। अब आपको हम दिखा देते हैं कि आप इसमें जो है भारत भूगोल में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो भारत भूगोल में आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत के पर्वत, भारत की पर्वतीय दर्रे, भारत की नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित नगर, और भारत की प्रमुख नदी घाटी, और भारत की झीलें, भारत के जल प्रताप, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। और आपका ये लास्ट आता है भारत की जलवायु, भारत के वन, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, और भारत के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वन, ये आपकी। और कुछ जो आपके टॉपिक है आपके, जैसे मिट्टी से संबंधित, भारत की मिट्टी से संबंधित, कृषि से संबंधित, क्योंकि आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है तो आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस,
कृषि से संबंधित क्वेश्चंस और आपके जितने वन से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके बन रहे हैं, खनिज पदार्थ से संबंधित जो टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो आप जियोग्राफी से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, जितने मैंने जो टॉपिक ये बताए हैं ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो वही टॉपिक को मैंने बताया। ये टॉपिक आप अगर 15 इतना नहीं पढ़ पाए हैं कुछ भी अभी तक, तो आप 15 दिन में इतने टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप एक अच्छा स्कोर कर सकेंगे। आप बच्चों तारे साइंस में, साइंस देखो काफ़ी ब्रॉड अच्छा ये है इसका सिलेबस साइंस का, तो साइंस में जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही कम 8 5 6 चैप्टर में बताऊंगा वो चैप्टर आप पढ़ लीजिए अच्छे से। आप साइंस पे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे कि आपका चैप्टर है जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान में आप ये पढ़ लीजिए जंतु विज्ञान की शाखाएं, प्रमुख जीव वैज्ञानिक और जंतु अनुवांशिकी से, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दो आपके हैं, मानव शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य एवं पोषण, ये 18 नंबर और 19 नंबर। इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइए से, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके थे जीव विज्ञान के कोई चैप्टर। और फिर आपको भौतिक विज्ञान से कौन से पढ़ने हैं, भौतिक विज्ञान में एक यांत्रिक सी पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आप ध्वनि से संबंधित पढ़ लीजिए, क्योंकि ध्वनि इसलिए पूछा जाएगा ध्वनि से क्वेश्चन क्योंकि फॉरेस्ट से संबंधित है। तो ध्वनि मतलब पशु पक्षियों की आवाज़ से संबंधित, मतलब उस टाइप से, मतलब ये आपके ध्वनि से संबंधित आप क्वेश्चन, और ऊष्मा से। इन टॉपिक स्टार्टिंग के 3 टॉपिक आप जीव विज्ञान में पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं कुछ कर पाए हैं जीव विज्ञान से पढ़िए। और फिर आपका एक कंप्यूटर विज्ञान के कुछ इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव जिसके पास है वो कंप्यूटर, आप जिसके नहीं पढ़ा तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन दिए गए, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, मैं करंट अफेयर के बारे में भी बात करेंगे कि आपको करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब दोस्तों हम आपके बात करते हैं कि आखिर आप करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान थे, तो करंट अफेयर आप कितने दिन का पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखिए बच्चों, आपको हम बता दें करंट अफेयर जो है आपका लगभग आप जो है मोस्ट पहले तो टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपका कोविड को लेकर, यानी कि कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, कोरोना टॉपिक नोट कर लीजिए, पेन पेंसिल उठाइए, जो मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक नोट करिए। आप उसमें समझ लीजिए एक ना एक क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से संबंधित मिलेगा। एक कोरोना वाला क्वेश्चन आप टॉपिक पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि कोरोना बहुत कुछ चल रहा है, अभी भी स्टार्टिंग चल रहा है। ठीक है, तो कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका राम मंदिर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर से आप एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है जो आपका यूपी करंट अफेयर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका यूपी करंट अफेयर। तो इन 4 टॉपिकों पे आप अच्छे से पहले कमांड बना लीजिए। इन 4 टॉपिक में मान लीजिए एक कोरोना से मिल जाएगा आपका, एक राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएगा, एक यूपी करंट अफेयर से आपके एक नहीं मिले, कम से कम 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे यूपी करंट अफेयर से। और फिर आपके इन जो 4 टॉपिकों को मैंने बताया है ये अच्छे से कवर करिए। ठीक है, और आपको बता दें कितने मंथ का आप पढ़ें टॉप करंट अफेयर, तो आप एक अच्छा मार्क्स सकते हैं। फिर ये टॉपिक जो मैंने टॉपिक बताए, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद में आप क्या करिए, इसके बाद आप जो है कब तक आपका पेपर 4 अप्रैल को है, क्लियर। तो 4 अप्रैल को पेपर है, आपको करंट अफेयर पढ़ना है जून से लेकर, किससे, जून से लेकर आपको फरवरी, कब, फरवरी तक, जून 2020 से लेकर, ठीक है, 2020 से लेकर 2021 फरवरी तक पढ़ना है आपको। ये आपका इतने मंथ्स का करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और उधर आप स्टार्टिंग के मार्च मंथ का, यानी कि कोविड वाला, वो टॉप इतने मंथ्स का आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। इतने मंथ्स का अगर आप करंट अफेयर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बस आप लोग परेशान मत होइए, जो मैंने बताया है। और जी किसी और टॉपिक को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, उसके लिए मैं टॉपिक आपके लिए चैप्टर बनाऊंगा कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उसी तरीके से पढ़े, क्योंकि आपके लिए सिर्फ केवल 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में एक आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने सिलेबस को लेकर सिर्फ 2 वीडियो बनाए, एक तो ये वीडियो हमारा है, एक और वीडियो बनाया जिसमें आपके आल सब्जेक्ट्स को लेकर, हिस्ट्री को लेकर और आपके हिंदी को लेकर, रीजनिंग को लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं, सारे टॉपिक्स बताए गए हैं। दोनों वीडियो को देख लीजिए ध्यानपूर्वक, कॉपी उठा के नोट्स कर लीजिए टॉपिक, फिर उनको टॉपिक को जो मैंने बताया है अच्छे
अच्छे से कंप्लीट करिए। और वो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप 15 दिन में आप कर सकते हैं आसानी से। ऐसा तो नहीं है आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कुछ भी नहीं आज तक पढ़ा है, सब कुछ पढ़ रखा है, अच्छा से तैयारी भी चल रही है आपकी, ठीक है। किसी ना किसी कारणवश आपकी तैयारी बीच में छूट गई है, तो आप इन 15 दिन में अच्छे से जो मैंने टॉपिक बताए हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक से नहीं पहुंच सके। और आपको हम बता दूं कि जो मैं आपके 5 जो है 5 वीडियो में करंट अफेयर के और आपके यूपी जीके के 2 वीडियो जो आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यूपी करंट अफेयर के जो वीडियो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो मैं 5-6 वीडियो लाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। इसलिए कि ये आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप तक नहीं पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।